देश भर में यूजीसी के नए नियम की चर्चा। आखिर ये समानता की कोशिश या फिर एक नया भेदभाव? देश भर में सड़कों पर उतरे छात्र और जनरल कैटेगरी क्यों कह रही है कि हमें पहले ही आरोपी बना दिया गया? नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विल आई देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं देश भर में जिस नियम ने बवाल मचा रखा है, यूजीसी का नियम, उसका विश्लेषण। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी को अपने नए नियम लागू किए, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ये यूजीसी का नया नियम है। कहने को तो इस नए नियम का मकसद है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकना। एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग छात्र हैं, उनको सुरक्षा देना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम सचमुच समानता लाएंगे या फिर ये एक तरह की नई असमानता का कारण बनेंगे? आज इस रिपोर्ट में हम इसी चीज को समझेंगे। इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि ये नया नियम क्या है, इस नए नियम का विरोध क्यों हो रहा है और जनरल कैटेगरी भाई इस नियम से क्यों नाराज है और आगे इसका क्या असर पड़ेगा। यूजीसी के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं और ये नियम क्या कहते हैं, चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। यूजीसी के मुताबिक अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ECS का निर्माण होगा, बनाया जाएगा। हर संस्थान में EOC बनाना अनिवार्य होगा, जो पढ़ाई, फीस, एडमिशन और भेदभाव से जुड़े मामले की देखरेख करेगा और निगरानी करेगा। दूसरा, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी यानी कि समानता समिति गठित की जाएगी। हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी होगी जिसका अध्यक्ष कॉलेज का प्रमुख होगा और SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग इस कमेटी के सदस्य होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधि जरूरी नहीं है। इसमें तीसरा नियम यह कहता है कि जो शिकायत आएगी आपके खिलाफ, उसकी कार्रवाई 24 घंटे में की जाएगी। यानी कि भेदभाव की शिकायत आते ही 24 घंटे में मीटिंग अनिवार्य, 15 दिन में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी और 7 दिन के अंदर एक्शन शुरू हो जाएगा और 24 घंटे में कार्रवाई का नियम बनाया गया है। चौथा, सख्त सजा का प्रावधान इस नियम के अंतर्गत बनाया गया है। कॉलेज की यूजीसी ग्रांट रोकी जा सकती है, डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लगाई जा सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। अब इस पर यूजीसी का कहना है कि ये सब कदम उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है। लेकिन जब ये नियम सबको इतना सही ही लग रहा है, जब ये नियम इतना सही है, तो फिर इस नियम को लेकर विवाद कहाँ पर है? तो चलिए आते हैं असली विवाद पर। भेदभाव की परिभाषा को इस नियम के अंतर्गत एक तरफा बताया गया है। नए नियमों में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग पीड़ित माने गए हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी को पीड़ित मानने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस पर कुछ आलोचनाएं हो रही है और आलोचकों का कहना है कि अगर जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव होगा तो वो सीधे ही आरोपी के कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा विवाद इस बात को लेकर है कि भाई अगर कोई आपके खिलाफ झूठी शिकायत कर दे तब क्या? इस पर तो कोई प्रावधान ही नहीं है। यानी कि नियमों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि फर्जी शिकायत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे डर भी बनता है, भाई हम जनरल कैटेगरी के लोग करेंगे क्या? अगर इससे डर ये है कि अगर शिकायतों का दुरुपयोग हो गया तो शिकायतों का दुरुपयोग भी हो सकता है और कॉलेज प्रशासन पर भी दबाव बनाया जा सकता है। इसमें एक और नियम को लेकर भी बवाल है कि इस कमेटी में जो इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी उसमें जनरल कैटेगरी को महत्वपूर्णता ही नहीं दी गई है। सबसे बड़ा जो आरंभ ही यही है, सबसे बड़ा सोचने वाली बात ही यही है कि फैसला सुनाने वाली कमेटी में एक पूरी जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसकी आवाज ही बुलंद करने वाला कोई नहीं रहेगा, उसकी आवाज ही दब जाएगी। इससे फैसलों में एक तरफापन आ सकता है, इससे फैसलों में एक तरफा फैसले लिए जा सकते हैं। एक फैसले एक तरफा होने का डर इस नियम के कारण जताया जा रहा है। अब इस नियम के कारण कॉलेज में भी डर का माहौल है। कॉलेज प्रशासनों का कहना है कि अगर एक शिकायत पर ग्रांट या मान्यता खतरे में पड़ सकती है तो मेरिट के आधार पर फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि डर के कारण कॉलेज प्रशासन के ऊपर जो दबाव रहेगा उसके कारण निष्पक्ष निर्णय नहीं हो पाएगा और मेरिट सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। अब एक नज़र डालते हैं कि इस यूजीसी को लेकर देश भर में क्या हालात है। तो इस यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दिल्ली में यूजीसी न्यायालय के बाहर प्रदर्शन चल रहे हैं।
यूपी के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, सीतापुर में भी आंदोलन देखने को मिला है और छात्रों और युवाओं के साथ कई संगठन भी इसमें साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी भी इसके खिलाफ में हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इसी यूजीसी के नियम के चलते इस्तीफा दे दिया है। रायबरेली में भी नेताओं ने प्रतीकात्मक विरोध जताया है। सोशल मीडिया पर भी आलोचनाएं हो रही है, कमेंट्स का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर भी ये आलोचना की जा रही है कि हमें जन्म से ही अपराधी मान लिया गया है। जनरल कैटेगरी ऐसा सोच रही है कि उन्हें जनरल कैटेगरी में जन्म लेने के कारण ही, शुरू से ही इस नियम के कारण अपराधी मान लिया गया है। अब इसमें सरकार और यूजीसी भी अपना पक्ष रख रही है। सरकार और यूजीसी का भी कहना है कि ये नियम किसी के भी खिलाफ नहीं है। कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था और कैंपस में भेदभाव की घटनाएं बढ़ गई है, जिसके कारण भी ये नियम को लाना जरूरी था। यूजीसी का तर्क है कि अगर निगरानी नहीं होती है, नजर नहीं रखा जाता है, नियम नहीं बनाए जाते हैं, तो कॉलेजों में भेदभाव बढ़ेंगे, जिसके कारण काफी नुकसान होगा। ये नियम जब से पारित हुआ है तब से ही लोग इसके विरोध में हैं। कुछ को तो ये नियम समझ में ही नहीं आए और जिनको समझ में आए उनको इतना ही समझ में आया कि भाई इसमें जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव वाली स्थिति बन रही है। इससे कुछ सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं कि क्या समानता का मतलब किसी एक वर्ग को शक के घेरे में रख देना है? इस नियम को देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। क्या भेदभाव रोकने के नाम पर नई असमानता पैदा की जा रही है? क्या शिक्षा का कैंपस अब न्याय का मंच बनेगा या फिर भेदभाव का? ये सुधार है कि अति सुधार है, जवाब वक्त देगा, लेकिन बहस इस नियम पर अब भी जारी है। समानता जरूरी है, लेकिन इंसाफ सबके लिए है और यही लोकतंत्र और शिक्षा की असली परीक्षा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस नियम के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी? ये सभी बातें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।